केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11 इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश बैच है उसका लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना हमें कितना चलना है और कौन सी यूनिट कितने नंबर के, ये देखेंगे। उसके बाद आज ही हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से आपको मैथ 11 और 12 की क्लियर की जाएगी नवंबर तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपसे वीडियो मिस ना हो। चलिए ये शुरू करते हैं। ये यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 11th EM का मतलब हो गया इंग्लिश मीडियम, ठीक है। क्योंकि इसी चैनल पे हम लोग इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम भी पढ़ रहे हैं ना। तो जब भी वो वीडियो डलेगी तो उसमें HM लिखा होगा और थंबनेल में भी मैं लिख दूंगा, जिससे आपको क्लियर रहे कि आपको जिस भी मीडियम में होंगे आप उसको उसी तरीके से कर लीजिएगा। कोर्स स्ट्रक्चर। तो कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो कोर्स स्ट्रक्चर जो है क्लास 11th क्लास 11th 2024 और 25 टोटल कितनी क्लास लगनी चाहिए ऑन एवरेज। टोटल पीरियड आपको लगभग 240 क्लास करनी पड़ेंगी इसके लिए। 35 ये तो 240 क्लास अगर 35 मिनट्स पर क्लास होगी तब, लेकिन अपनी क्लास इससे कम ही लगेगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा कभी कभी 1.5 घंटे का लेक्चर लेंगे, कभी 2 घंटे का लेक्चर लेंगे। तो इस तरीके से हम ख़त्म कर देंगे। ये किस हिसाब से है? 35 मिनट ईच। एक पीरियड जो है आपका वो 35 मिनट का होगा। एक पेपर होता है आपका 1 पेपर, जो आपको एग्जाम के लिए समय अलॉट होगा वो 3 आवर्स होगा। आइए कोर्स के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे अगर नया सिलेबस आता है उसमें कुछ हेर फेर बदल होती है तो मैं आपको उसी के साथ उस चीज़ों को बता दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा उसमें। नंबर, यूनिट्स कौन कौन सी पढ़नी है। नंबर ऑफ पीरियड, कितने पीरियड किस यूनिट के लिए आपको लगाने पड़ेंगे। आपका जो कीमती समय है कितना लगेगा एक यूनिट के लिए, और उसमें आपको कितने नंबर गेन होंगे, मार्क्स कितना मिलेगा। चलिए टोटल इसमें आपको पढ़ना है 6 यूनिट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें क्या 5 ही यूनिट पढ़नी है। तो सबसे पहली यूनिट आपका सेट्स एंड फंक्शन। दूसरी यूनिट आपको पढ़नी है अलजेब्रा, और तीसरी यूनिट आपको पढ़नी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
फिर नेक्स्ट आपको पढ़ना है कैलकुलस। कैलकुलस 11th के लेवल पे बहुत कम है, इसका डीप हम लोग स्टडी करेंगे 12th में। कैलकुलस, फिर स्टैटिक्स, फिर एक लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड मेंसुरेशन। अब पीरियड कितने लगेंगे इसके लिए आपको 60 पीरियड लगेंगे, 50 पीरियड, 50 पीरियड, इसके लिए आपको 40 पीरियड, इसके लिए भी आपको 40 पीरियड। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो इसके लिए आपको 23 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए 12 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए 8 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए 12 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल अगर बात किया जाए टोटल तो 240 पीरियड्स आपको लगेंगे, और इसके लिए आपको जो नंबर मिलेंगे वो 80 नंबर्स मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट होता है एक, ये आपके स्कूल के थ्रू कराया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, तो कुल मिला के आपका 100 मार्क्स हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ लिख लें टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स 100, इसको लिख लीजिए जल्दी से आप। तो मैं रफ कर दे रहा हूँ। मेरे साथ लिखते रहा करिए, जिससे आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हैबिट आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ही लंबा है और हम लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ताकि हमसे कहीं से भी पूछे हम उसका जवाब देने के लिए कैपेबल हैं। तो पहली यूनिट पर चर्चा करते हैं, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है सेट्स, दूसरा आपको पढ़ना है फंक्शन, नहीं सेट्स पढ़ना है, फिर आपको रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन, एंड फिर आपको पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है फंक्शन। फंक्शन, अच्छा फंक्शन को मैं जल्दी से शॉर्टकट में ऐसे लिख दूंगा। फिर आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सुनिए, सेट्स से शुरू करेंगे, फिर रिलेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हम लोग आएंगे। तो यूनिट फर्स्ट में आपको इतने चीजों से डील करना है। बात करते हैं पहले सेट्स की। तो सेट्स में हमको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले सेट में पढ़ना है सेट्स, सेट्स का सिलेबस, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। फिर पढ़ना है आपको एम्प्टी सेट, सब मैं बताऊंगा। एम्प्टी सेट, ताकि आप लोगों को भी पता रहे ना, मैं सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से बाहर कहीं ना जाऊंगा। फिर आपको फाइनाइट सेट पढ़ना है, एंड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, सबसेट,
सबसेट, फिर सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ अ सेट रियल नंबर, रियल नंबर के सबसेट के बारे में आप जानेंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि स्पेशली इंटरवल, आपको इंटरवल के बारे में जरूर पढ़ना है। स्पेशली इंटरवल विथ नोटेशन, इसकी नोटेशन भी आपको जानना है, विथ नोटेशन। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कंपोनेंट ऑफ सेट्स, component of sets, and the last, properties of components, properties of component। तो ये आपके सेट में आपको इतना पढ़ना है। तो आप इसको जब भी, जो जैसे मैंने सिलेबस लिखा दिया, इससे पहले मैंने इसका बेसिक बताया था, अब मैंने सिलेबस बता दिया आपको, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कितनी चीज़ें पढ़नी है वो हमको पता है। अब इसको आप जब भी फेयर बनाएंगे तो जिस सीक्वेंस में मैं लिखाते जा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि इसमें हमको कहाँ तक जाना है। जैसे कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा टॉपिक होगी तो मैं बता दूंगा कि सिलेबस में नहीं है, और आपके सामने भी रहेगा कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पहले थी लेकिन अब कट गई, लेकिन अगर चलेंगे साथ में तो उसको बताते चलेंगे। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि बुक कौन सी फॉलो करेंगे। हम जो स्पेशली बुक फॉलो करेंगे वो बुक हम फॉलो करेंगे आर डी शर्मा, आर डी शर्मा। आर डी शर्मा से पढ़ने के बाद हम लोग इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन लगाएंगे, अलग से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे सेट से पूरा आर डी शर्मा से पढ़ेंगे रेफरेंस बुक से, फिर हम लोग एनसीईआरटी से पूरा उसको कवर करेंगे, पूरे इसका एग्जाम्पल वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग इसका सैम्पल पेपर जो आता है मार्केट में, सैम्पल पेपर, उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। बस इस साल हम लोग नवंबर तक इतनी चीज़ों पर चर्चा करेंगे पूरे सिलेबस में, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। सैंपल पेपर हम लोग एकदम लास्ट में लगाएंगे। देखिए नवंबर तक कोशिश ये रहेगी कि खत्म हो जाए, फिर नवंबर से जनवरी तक रिवीजन हो जाए, रिवीजन प्लस सैंपल पेपर, तो ये काम करेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, तो इससे हमारी पकड़ डबल हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेट्स। तो सबसे पहले हम आप ही से पूछते हैं सेट क्या होता है।
देखिए सेट एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन होता है। हर मतलब आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप उसका कलेक्शन बनाएंगे या किसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं इकट्ठा करेंगे, जैसे फ्लावर, तरह तरह के आप फ्लावर्स इकट्ठा कर रहे हैं तो वो आपका कलेक्शन हो गया। वो स्पेशल टाइप अभी मैं बताऊंगा। जैसे हर कलेक्शन को आप सेट नहीं कहेंगे, कुछ स्पेशल कलेक्शन होंगे उसको आप सेट कहेंगे, तो वो कलेक्शन एक सेट होगा। तो आइए बात करते हैं, पहले सेट की डेफिनेशन समझते हैं कि सेट होता क्या है। द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ the collection of well defined and distinct object well defined and distinct object are called sets। देखिए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बात देखिएगा, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हम ऐसे कलेक्शन को सेट्स के आंसर कंसीडर करेंगे, सेट के अंदर कंसीडर करेंगे कैसे कलेक्शन को, जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब होता है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आपको सब्जियों का कलेक्शन बनाना है या आपको वेजिटेबल्स का कलेक्शन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, वेजिटेबल्स उठाएंगे, मान लीजिए उसको एक झोले में भर देंगे तो वो कलेक्शन हो गया। अब देखिए आपसे मैंने कहा कि आपको बर्ड्स का कलेक्शन बनाना, तो आप तरह तरह के बर्ड्स या अगर ये कहीं से भी खरीद कर लाएंगे उसका कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं ऑल टॉल बॉयज इन योर क्लास, तो सभी टॉल बॉयज का जो आपको कलेक्शन बनाना हो तो आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? अगर आप देखेंगे कि कोई अगर स्टूडेंट टॉल है तो अगला उससे थोड़ा सा टॉल रहेगा, तो इसमें आप स्पेशली नहीं बता पाएंगे कि वो उस सेट में है कि नहीं है। जैसे अब इसीलिए हम कहेंगे कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, आप स्पेशली नहीं बता पाएंगे कि कौन सा बच्चा उसमें आएगा सेट में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चले तो मैं कहूँ कि ऑल द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अब सभी रिचेस्ट पर्सन का आपको कलेक्शन बनाना हो तो आप नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे भाई? रिचेस्ट पर्सन की कोई मीनिंगफुल डेफिनेशन थोड़ी है। कोई करोड़ वाला भी, जो करोड़पति है, वो भी अपने आप को गरीब मान रहा है। यहाँ पर 1000 रुपए जो कमा रहा है वो कह रहा है कि हम ऐसे भले नहीं अमीर हैं लेकिन दिल से बहुत बड़े अमीर हैं। तो अमीर यानी कि रिच रिच होने की जो वो है क्वालिटी, वो पैसे पे डिपेंड कर रही हो, कितने पैसे पे डिपेंड कर रही है ये हमको नहीं पता। भाई लाख रुपए भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। अब जैसे अगर आपसे बोले इंडियन क्रिकेट टीम में ऑल गुड्स क्रिकेटर, तो गुड्स क्रिकेटर एक अपने आप में अलग डेफिनेशन होगी, सबके अकॉर्डिंग वो नहीं डिफाइन कर पाएंगे। जैसे किसी के लिए एम एस धोनी के लिए गुड है तो कोई एम एस धोनी को बहुत गरी आता है। आप ही लोग जब थोड़ा सा नहीं अच्छा खेलते हैं एम एस धोनी सर, तो आप लोग ही तो उनको गाली देते हो कि इससे अच्छा तो हम खेल रहे हैं। तो गुड्स क्रिकेटर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और है, तो अगले के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और है। तो आपको जब भी किसी कलेक्शन को सेट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो आपको ये बताना जरूरी होगा कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट। ठीक है, नोट देखिए, वी शैल डिनोट सेट बाय कैपिटल अल्फाबेट, वी शैल डिनोट सेट्स by capital alphabet, capital alphabet, capital alphabet। हम इसको सेट्स को कभी भी डिनोट करेंगे तो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए ए बी सी ले लेंगे, एक्स वाई जेड, मतलब हमेशा कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करेंगे। सेकंड, नोट नंबर फर्स्ट कर लीजिए, नोट नंबर सेकंड देखिए, द एलिमेंट ऑफ सेट आर डिनोटेड बाई the element of sets are denoted by small letter of English alphabet, small letter of English alphabet।
मतलब जो आप इस सेट के जो एलिमेंट हैं, मतलब कोई सेट में जो भी आप कलेक्शन बना रहे हैं उसमें जो आप क्या बोलते हैं थिंग्स को रख रहे हैं, चीज़ों को रख रहे हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट की जाएंगी। फॉर एग्जांपल ABC XYZ etc, इस तरीके से आप डिनोट करेंगे। अभी आगे घबराइएगा नहीं, सब आएगा धीरे धीरे। इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ ऐसा लिख देते हैं, ए की जगह इसलिए एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर एक्स सेट ए का एलिमेंट है, वी राइट हम कैसे लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है, x इज बिलोंग्स टू ए एंड से वही जो मैंने बोला, एंड से x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। if x is if x is if x does not एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ऐसा लिख सकते हैं इफ x does not belongs to a, अगर सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, देन वी राइट x does not belongs to a, x a से बिलोंग नहीं कर रहा है, और a is not member of a, और कैसे पढ़ेंगे, और does not belongs to a, then we write और x is not member of a, ये x a का मेंबर नहीं है। लिख लीजिए इसको। आइए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। हमने अभी तक सीखा कि सेट क्या होता है, सेट को किस तरीके से डिनोट करता है, सेट के एलिमेंट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, सेट में अगर किसी एलिमेंट की प्रेजेंट को बताना है तो कैसे बताएंगे, एब्सेंट को बताना है तो कैसे बताएंगे। एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स का कनेक्शन, इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में आपको वॉवेल्स का कलेक्शन बताना है तो क्या होगा, अल्फाबेट नेमली, क्या नाम है बताइए। आप सिंपली बता पाएंगे, क्लियरली बता पाएंगे, वेल डिफाइंड है कि भैया AEIOU ही आएगा, तो ये एक सेट है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, तो इज अ सेट। सेकेंड बात करें, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर नेमली, क्या नाम है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का अगर आप कलेक्शन लेंगे तो सिंपली आपको पता है कौन कौन आएगा, 2, 3, 5, 7 एंड 11।
इज अ सेट, ये भी एक सेट है, आप क्लियरली बता पा रहे हैं। थर्ड नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑल स्टेट इन इंडिया यूनियन इंडियन यूनियन इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन भारतीय संघ में पूरे उनके जो राज्य हैं उनका जो कलेक्शन है वो भी एक सेट है। ये जो सेट आपको पता ही है कि 28 राज्य हैं, उनको लिए और एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, अभी आगे देखेंगे उसको, तो आप बता पाएंगे क्लियरली, तो वो भी एक सेट ही है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन, कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट of the Indian Union is a set। पास्ट जो प्रेसिडेंट है उनका एक आपको बताना है कौन कौन है, तो क्लियरली बता देंगे, तो वो भी एक सेट है, वो भी वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड में उन क्रिकेटर्स का आपको कलेक्शन लेना है who were out for जो आउट हो गए कितने पे, आउट फॉर 99 रन्स इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में, वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जो जो प्लेयर्स 99 रन में आउट हुए हैं टेस्ट मैच में, उनका आप कलेक्शन बना लीजिए, तो वो भी एक सेट है, आप बता पाएंगे ना। ये सब तो हो गए एग्जाम्पल सेट के, इसको लिख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स गुड क्रिकेट प्लेयर, ऐसा कर लेते हैं, गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट, ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। मतलब कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। तो जो गुड क्रिकेट प्लेयर हैं उनका आप सेट बनाएंगे तो गुड क्रिकेट प्लेयर का जो सेट है वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं। अभी पीछे आपको बताया ना, जैसे कोई विराट कोहली को पसंद करता है, कोई नहीं करता। अभी रिसेंटली हार्दिक पांड्या का केस चल रहा है, तो बहुत बुरी जनता उसको बू कर रही है। अब हो सकता है आप में से बहुत लोग उसको नहीं पसंद करते हों, लेकिन बहुत से लोग उसे पसंद भी करते हैं। भाई कई लोग उनका एटीट्यूड भी पसंद करते हैं, कई लोग को अच्छा नहीं लगता कि रोहित शर्मा के साथ गलत किया। तो हम सेट जान गए कि सेट क्या होता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने 4-5 सेटों देखे किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आगे हम लोग कुछ सेट्स के लिए डिफाइन है, कुछ स्पेसिफिक साइन है,
तो उन साइन को देख लेते हैं और नंबर कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं एक तरीके से। और पीछे मैंने नंबर कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो यहाँ सिर्फ साइन देख लेंगे। सम लेटर्स आर रिजर्व फॉर नंबर्स के लिए कुछ लेटर स्पेसिफिक बताया गया है, तो उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे n हो या n में इस तरीके से एक लाइन खींच दिया जाए, या तो इसी n को बोल्ड कर दिया जाए, तो इसका मतलब समझिएगा, फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 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 z स्पेसिफिक, z की अगर बात किया जाए, फॉर द सेट ऑफ इंटीजर, फॉर द सेट ऑफ इंटीजर, क्यों या फिर क्यों में इस तरीके से एक लाइन भी खींच देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, फॉर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, फॉर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। बात करते हैं आर की, फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सी या सी में लाइन खींच देते हैं, इस तरीके से भी कहते हैं, फॉर द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी नंबर सीरीज का आपको वीडियो पीछे मिल जाएगा, मैंने डिटेल बताया हुआ है, तो आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर बुक में रहता है तो थोड़ा सा बता दिया जाता है। अब आइए आगे देखिए। अब हम लोग को सेट सीख गए, अब कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a collection and a set, a collection and a set, give a region, support your answer, support योर आंसर। मतलब आपको सेट और कलेक्शन के बीच डिफरेंस बताना है और उसमें एक एग्जांपल देना है आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका। ग्रुप, एवरी सेट इज अ कलेक्शन, एवरी सेट इज अ कलेक्शन, हर एक सेट एक कलेक्शन की कैटेगरी में आता है। भाई एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन को ही तो आप सेट कहते हो, तो जो सेट होगा वो भी तो एक तरीके का कलेक्शन है। बट कलेक्शन इज नॉट necessarily a set, only well defined, ये बात तो हम पहले भी किए हैं, only well defined collection are sets, collection
आर सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट। अब एक एग्जाम्पल देना है, तो वही एग्जाम्पल दे देते हैं। ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर, group of good cricket player is a collection but it is not a set। वही पीछे आपको ने बताया ना हार्दिक पांड्या वाला केस लेके, बट इट इज नॉट अ सेट। लिख लीजिए इसको। कोशिश ये किया करिए मेरे साथ लिखते रहिए, तो आपको ज़्यादा समय लिखने में नहीं जाएगा, क्योंकि बड़े क्लास है, हर क्लास में जैसे जैसे पहुँचेंगे आपको लिखने का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। फिर भी जिनकी स्पीड स्लो है तो शुरू में वो वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा समय तो मैं देता ही हूँ, तो इसलिए वैसे भी लिख सकते हैं, और धीरे धीरे वो लिखेंगे तो उनकी स्पीड बन जाएगी। सब कुछ सीखा जा सकता है, बस शर्त यह है कि आप समय देने को तैयार हैं। चलिए अब ये आगे देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन इस साइड लिख देते हैं, इस साइड इसका आंसर बताएंगे। वही है, कलेक्शन आपको दे देगा और पूछेगा बताइए ये सेट है कि तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग collections are set। justify your answer, justify your answer, मतलब अपने आंसर को आपको सही है तो क्यों सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, अ कलेक्शन ऑफ all natural number less than 50 से कम all natural number। the collection of good hockey player in India, the collection of good hockey player in India the collection of all girls in your class, the collection of all girls in your class। इसमें मैं क्या बताऊं, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी चर्चा कर ही लेते हैं एक बार। द कलेक्शन ऑफ मोर टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ मोर टैलेंटेड राइटर in India, the collection of difficult topic in math, the collection of
डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथ, मतलब मैथ में जो डिफिकल्ट टॉपिक है उनका कलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, वो सेट है कि नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, द कलेक्शन ऑफ all months in a year, beginning with the letter J, beginning with the letter J, 1 4 5 6 हो गया, 7 नंबर। A collection of novels, a collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद, written by मुंशी प्रेमचंद। अभी इनके आंसर की बात करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 9, बस 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एनिमल, अ कलेक्शन ऑफ more dangerous animal in the वर्ल्ड में मोर डेंजरस जो एनिमल है उनका कलेक्शन की बात हो रही है। 10 नंबर, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर के कलेक्शन को आप सेट मानते हैं कि नहीं, वो खुद ही अभी पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है, वेल डिफाइंड होगा तो हम कलेक्शन मानेंगे, वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड होगा तो हम सेट मानेंगे, वेल डिफाइंड नहीं होगा तो हम सेट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, इट इज वेल डिफाइंड, सो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज अ सेट। देखो, पहली बात हम आपसे बात करें कि अगर 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर की अगर आप बात करें तो क्या आप बता नहीं पाएंगे कि वो सेट में आएगा कि नहीं। क्लियरली बता देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन 50 तक, लेस देन 50 तो 49 तक। ठीक है, तो हम ये वेल डिफाइंड है, इट इज वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज अ सेट, सो दिस कलेक्शन is a set. Second now, सुनिए, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अब गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया की क्या बात करेंगे, वही पीछे क्रिकेट वाला बताए थे ना, किसी के लिए कोई गुड है तो किसी के लिए कोई गुड है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इट इज नॉट वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड collection, so it is not a set, मतलब सीधी सी बात है, समझ लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अगर वेल डिफाइंड होगा तो सेट की कैटेगरी में आएगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब हम मुंह से ही हल करते हुए चलते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, तो ऑल गर्ल्स इन योर क्लास की अगर बात किया जाए तो गर्ल्स को लीजिए, और एक गर्ल्स को तो आप बता पाएंगे ना कि कौन कौन सी गर्ल्स हैं स्पेसिफिक, दूसरे क्लास की होगी तो आप उनको नहीं लेंगे अपने सेट में, तो वो भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी क्या है, सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। द कलेक्शन ऑफ मोर टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, मोर टैलेंटेड की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अब इसमें टैलेंटेड किसी के लिए कोई है तो किसी के लिए कोई है,
किसी के लिए चेतन भगत है तो किसी के लिए कोई और है, तो ये आपके सेट के कैटेगरी में नहीं आएंगे। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथ, तो डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथ किसी के लिए हो सकता है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, किसी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विथ जे, जैसे जनवरी ले लेंगे, जुलाई ले लेंगे, जून ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मंथ्स के कलेक्शन है जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका वेल डिफाइंड है, आप क्लियरली बता पाएंगे कि सेट में होगा कि नहीं, इसलिए ये क्या होगा आपका वेल डिफाइंड होगा, ये कलेक्शन एक सेट होगा। अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, भाई मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नॉवेल लिखी होंगी, जितनी नॉवेल लिखी होंगी उसका आप ले लीजिए, वही क्या होगा सेट हो जाएगा, आप क्लियरली बता पाएंगे ना। कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एनिमल इन इंडिया, मोर डेंजरस एनिमल इन इंडिया, हाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया, इन वर्ल्ड है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में। तो अगर बात किया जाए वर्ल्ड में तो एनिमल में किसी को टाइगर से डर लगता है तो किसी को नहीं है, किसी के लिए वो मोस्ट डेंजरस है तो किसी के लिए डेंजरस नहीं है, कोई जो है कुत्ते से ही डर रहा है, तो आप इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे कि वेल डिफाइंड है कि नहीं, इसलिए ये एक सेट की कलेक्शन सेट की कैटेगरी में ये भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, पीछे वीडियो में मैंने आपको प्राइम इंटीजर बताया है क्या होता है, वो इंटीजर जो क्या होते हैं जिनके 4 डिवाइजर होते हैं वो प्राइम इंटीजर कैटेगरी में होता है, तो आप एक बार वो वीडियोस जाकर देख लीजिएगा और वहां से आपको ये पता चलेगा कि ये भी वेल डिफाइंड है और ये क्या होगा सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आज हम लोग सेट का पूरा एक टॉपिक समाप्त कर लिए कि सेट क्या होता है, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कल, जब भी पढ़ेंगे मतलब जो वीडियो अगली जो डलेगी वो डलेगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके 2 मेथड सीखेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।